हेलो फ्रेंड्स, मैं AK प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल HD टाइम 24/7 पर। फ्रेंड्स, हम लोग ALP एंड टेक्नीशियन के पेपर सोल्विंग की सीरीज देख रहे हैं, जिसका ये थर्ड डे का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, जो भी लोग आपकी जानकारी में है जो ALP और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, हमारी एक वीडियो उनको जरूर भेजें। आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें और समय बचाने के लिए मैं कहूँगा कि आप 2x पर देखें, कंसेप्ट को अच्छे समझें और उसे नोट करें। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है? दर्पण प्रतिबिंब इधर से बनता है हमेशा, है ना। अब देखिए, G उल्टा बनेगा, N O और T ये इस दर्पण इमेज में भी ये सीधे ही रहेंगे, है ना। तो हमको ये देखना है G R और S उल्टे बने हुए हों। देखिए G R S, S इसमें सीधा बना हो, गलत हो गया। इसमें देखिए G R S उल्टे बने हैं, ये हमारा सही हो गया, है ना। बाकी भी देख लेते हैं। देखिए ये इमेज तो जो है वाटर इमेज दी हुई है ना, वाटर की, वाटर में प्रतिबिंब ऐसा बनता है, और इसमें तो देखिए ये सीधे बने हैं, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन 2 हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल्स का वितरण कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, पोटेशियम है। ये कैल्शियम है, ये 40% है, सोडियम है 8% है, पोटेशियम है 9%, आयरन है 25% और मैग्नीशियम है ये है 18%। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना। तो देखिए अब पूछा क्या गया है। दिए गए ग्राफ मानव शरीर में खनिजों की मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में खनिजों के 1000 IU है तो किसका निकालने को कह रहा है? तो कैल्शियम कितना है शरीर में, ये निकालने को कह रहा है। अब देखिए पाई चार्ट है ना, ये पाई 360 डिग्री का होता है और इसे डिवाइड किया गया इसमें परसेंटेज में, तो ये 100% की वैल्यू यहाँ दी है हमें 1000 IU, है ना। ये हो गई 1000 IU, 1000 IU। ठीक है, निकालने को क्या कह रहा है? ये कह रहा है निकालने को कैल्शियम की मात्रा निकालनी है ना। और कैल्शियम है कितना? 40%, है ना। तो 40% की हमें वैल्यू मांगनी है। जस्ट हम सिंपल एक्स करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बस इन्हें, है ना। तो ये 100% एक्स इधर आ जाएगा और ये 40% 1000 इधर हो जाएगा ना। इस 100 को भी हम नीचे ले लेते हैं इधर। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ठीक है, एक जीरो से ये जीरो चली जाएगी, ये 10 से ये 10 गया, इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 400। तो कैल्शियम कितना है? 400 IU। किससे मैच हो रहा है हमारा? ऑप्शन 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए 4 विकल्पों में से नीचे दी गई आकृति का जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब देखना हमें, तो जल प्रतिबिंब नीचे बनता है ना। तो देखिए ये सर्कल हो जाएगा, है ना। सर्कल में ये लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है, और ये ऐसे बनेगा। ठीक है, बस हमें ये मैच करना है किसमें बन रहा है। देखिए ये किसमें बन रहा है? ये हमारा ऑप्शन डी में बन रहा है, तो हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 ओम के दो समान प्रतिरोध समांतर रूप से जुड़े हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध के बराबर होगा। देखिए क्या कह रहा है? प्रतिरोध है, ये समांतर में जुड़े हुए हैं दो प्रतिरोध। फिर उसके बाद ये तीसरे प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। ये 10 ओम हो गया, ये 10 ओम हो गया, और फिर ये 10 ओम से जुड़ा हुआ है। ये समांतर जुड़ा। समांतर को कैसे निकालते हैं? 1/r इक्वल टू 1/10, 1/10, है ना। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 10 का एलसीएम लेंगे, ऊपर एक एक आएगा, तो ये 2 हो गया। इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 10/2, ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये काटेंगे, कितना आ जाएगा? आर की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, अब ये श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी में कितना आ जाएगा? आर डिस्टेंस हमारा आर इक्वल टू
ये 5 प्लस ये 10 जुड़ जाएंगे हमारे, कितना हो गया 15 ओम। किसी में जोड़े ऑप्शन 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर। अब किसी वस्तु का द्रव्यमान तो फिक्स होता है ना, लेकिन उसकी वेलोसिटी कम और ज्यादा हो सकती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा चेंज हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर और उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? अच्छा देखिए, समचतुर्भुज कह रहा है, समचतुर्भुज कैसा होता है, ये होता है समचतुर्भुज, है ना, जिसकी चारों भुजाएं समान है। उसके कह रहा है कि विकर्ण, ये विकर्ण हो गया, एक छोटा बनता है और एक बड़ा बनता है ना। यहाँ पे देखिए 10 सेंटीमीटर है, दूसरा 24 दिया हुआ विकर्ण है ना, तो दूसरा बड़ा है, ये छोटा, तो ये 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें ये दूसरे विकर्ण को निकालना है, दूसरे विकर्ण की लंबाई को निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, जब ये विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं हमेशा सेंटर से काटते हैं, ठीक है। अब इस पूरे विकर्ण की लंबाई 10 है, तो ये आधे आधे में बढ़ जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। देखिए भुजा की जो है लंबाई कितनी दी है, 13 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए जब ये विकर्ण आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं ना, और 90 डिग्री कोण के जो सामने होते हैं वो हमारा कर्ण होता है, ठीक है। अब ये इसका वर्ग, इसको हम डी डी मान लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वजन 13 का स्क्वायर, इसको बाकी दो भुजाओं के योग के बराबर होता है, 5 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ठीक है, तो 169, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, डी हो गया। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा 144, ठीक है। तो इसका स्क्वायर है तो इसको हटाने के लिए अंडर रूट कर, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 12, 12 आई हमारी ये वाली लेंथ, ठीक है। आधा आधा होता है तो 12 ये है तो 12 ये हो जाएगा, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी विकर्ण की, 12 प्लस 12 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये हमारा ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क पर ध्यान पूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इससे नीचे दी गई कौन सा अनुमान निहित है। महान अलेक्जेंडर नश्वर था, कोई है जो नश्वर था, ये कह रहा है ना, महान अलेक्जेंडर है नश्वर था, तो ये कह रहा महान अलेक्जेंडर मानव था, मानव नश्वर होता है, हाँ ये स्टेटमेंट सही हो गया है ना। महान अलेक्जेंडर ग्रीक है, इससे हमें नहीं पता चल रहा है ना, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन 1 हमारा एक अनुसरण करेगा, तो ये क्या होगा, केवल धारणा 1 नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है, वो है वाष्पीकरण, है ना, ये सतह पर होती है, इसकी सतह के जो गतिज ऊर्जा के पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में चले जाते हैं। एक कोड में ग्रीन को IGTP लिखा है, तो इस कोड में पिंक को कैसे लिखा जाएगा? देखिए कोड को हम लिखते हैं यहाँ पे सामने GREEN, इसको लिखा है ITGGP, ठीक है। इनका नंबर क्या होता है, जी का होता है 7 नंबर, आर का कितना होता है 18, ई का 5, ई का 5, एन का होता है 14, पी का नंबर होता है 16, जी का 7, जी का 7, टी का होता है 20, आई का होता है 9। देखिए 7 से 9 हो रहा है, ठीक है, प्लस 2 की इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे प्लस 2 का, यहाँ पे प्लस 2 का, यहाँ पे भी प्लस 2 का और यहाँ पे भी प्लस 2 का हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको जो है इसका भी नंबर लिख लेंगे। पी का क्या होता है 16, आई का होता है 9, एन का होता है 14, के का होता है 11, है ना। इसको भी दो दो बढ़ा देंगे, कितना हो गया 18, 11, 16 और 13। क्या नंबर हो जाएगा 18 का, आर के
16, 16 का क्या होता है P, 13 का क्या होता है M, तो क्या हो जाएगा RKPM। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फैक्ट्स टू स्टोरी ऑफ माई डाइवोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जो चेतन भगत की टू स्टेट द स्टोरी ऑफ आई मैरिज के हास्यानुकृति है, वो है जूडी बालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। अच्छा देखिए, यहाँ ये ए बनाने के लिए 3 लाइन का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे भी 3 लाइन का हुआ है, इसको भी 3 लाइन से बनाया गया, ये बना 4 लाइन से, तो ये अलग हो गया। ऑप्शन 1 इसका 4 हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 15, 18, 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है? देखिए सबसे छोटा वर्ग कैसे निकाला जाएगा, 8, 15, 20 का एलसीएम निकालिए ना, इसको 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा 4, ये 15 ही रह जाएगा, ये 10 हो जाएगा ना, एक बार और 2 से चला जाएगा, ये कितना है 2 हो गया, ये हो गया, ये 15 ही रह जाएगा, ये 5 हो गया ना। अब दूसरे सब में जाएगा, ये 5 से दीजिए, 2 इधर आ जाएगा, ये 5 या 15 आ जाएगा, ये 5 है। ठीक है, अब देखिए जोड़े कितने बने हमारे, 2 गुणा 2, एक 2 इधर हैगा, एक 2 इधर है, और एक 5 है और एक 3 है। देखिए जोड़े 2 के बन रहे, इन 2 के बन रहे, इसका नहीं बन रहा, तो इसका एक जोड़ा हम बनाए थे, इसका भी जोड़ा बनाए थे ना, इसका भी जोड़ा बना देते हैं 3। इसकी गुणा करिए कितना आएगा ये, और इनकी कितना आएगा, इसकी गुणा करेंगे आएगा 30, इसकी गुणा करेंगे 8, 8 में 40, 4 × 120 है ना, 120 ये आया और 30 ये आया, दोनों गुणा कर कितना 12 × 3600, तो ये सबसे छोटा वर्ग हो जाएगा जो 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो रहा हो। ठीक है, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेंद 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, ये जमीन पर टकराती है और 2.5 मीटर की ऊंचाई तक वापस उछलती है। टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की हानि होती है? देखिए कोई गेंद है 10 मीटर की ऊंचाई से गिराई गया ना, टकराने के बाद ही सिर्फ 2.5 मीटर ही ऊपर गई, इसे लॉस कितनी हाइट का हुआ, लॉस हुआ है 7.5 मीटर की हाइट का। ठीक है, तो यही हम निकालते 7.5 मीटर की हाइट का लॉस हुआ, 10 मीटर की इनिशियल ऊंचाई थी, इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं ना, 10 से 10 चल जाएगा, 10 की इसमें गुणा होगी, 75% हो गया। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ऑप्शन 3 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है। ये पाइप ए है जो 28 घंटे में काम कर सकता है, जबकि पाइप बी उसी खाली टैंक को 35 घंटे में भर सकता है। ये पाइप बी है जो 35 घंटे में ये काम कर सकता है भरने का, है ना। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 140। ठीक है, इसको इससे भाग करेंगे कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 5 बार में, और 35 से भाग देंगे जाएगा 4 बार में। ठीक है, तो ये इसकी एफिशिएंसी हो गई, ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, अब ये खाली कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी आएगी नेगेटिव में, है ना, और इसकी आएगी पॉजिटिव में, ये भरने का काम कर रहा है। यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक को भर होने पर, तो टंकी पूरी भरी हुई है, अगर पाइप ए और बी को क्रमशः खोला जाएगा। देखिए वैकल्पिक का क्या मतलब, एक बार ए ने काम किया, फिर एक बार बी ने काम किया, फिर ए ने, फिर बी ने, ये इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, और ए और बी एक एक घंटे के लिए, पहले 1 घंटे इसने काम किया, फिर 1 घंटे इसने काम किया, इसने 5 खाली किया और इसने 4 भर दिया, है ना, तो 1 कम हुआ। ठीक है, ऐसे ही जो है हर, आप इसको जोड़िए, टोटल एफिशिएंसी को जोड़ लीजिए इसकी, है ना, कितनी आ गई -1, ये -1 एफिशिएंसी है 2 घंटे की, है ना। अब ये -1 से हम 140 को भाग करेंगे, एक ही बार में पूरा चला जाएगा, है ना, लेकिन वो गलत हो जाएगा क्योंकि लास्ट में जो है ये
ये भरने का काम कर रहा है, लेकिन उससे पहले ही टंकी खाली हो चुकी है। ठीक है, तो हम इसको माइनस कर लेंगे, -5, ये कितना हो, 135। 135 को -1 से भाग करेंगे, क्या आएगा, 135। 135 ही आया, ये आया 2 घंटे का है ना, तो प्रत्येक ये हर 2 घंटे का आया, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आए हमारे 270 घंटे। 270 घंटे में 135 टंकी खाली करना है, बाकी बचा हुआ 5 अगले 1 घंटे में ये खाली कर देगा, तो ये 1 घंटा और चलेगा। तो टोटल कितने घंटे हो, 171 घंटे में ये टंकी को पूरा खाली कर देंगे। ऑप्शन ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव 2017 की मेजबानी किस शहर ने की थी, वो की थी गुवाहाटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सही 2/3 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए कि उसका शेषफल 20 प्राप्त हो। ये शेषफल नहीं है, ये एक फल हो गया ना, भागफल हो गया जो 20 प्राप्त हुआ है। क्या क्या सकते हैं, 10 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की इसमें गुणा करें 30 और ये 2 जोड़ देंगे, कितना हो गया 32/3। किसी संख्या से, वो संख्या मान ली हमने x है, तो x से वो भाग दिया, तो हमारा भागफल कितना आया 20। ठीक है, अब x की वैल्यू हम निकालेंगे, 32/3, 20 इधर आ जाएगा और x इधर ले चलेंगे ना, इसे 2 है, 8 4 से भाग दी, 5 बार में चला जाएगा, ये 8 बार में, तो ऊपर कितना आया 8, नीचे आया 5 15। ये हमारी उस x की वैल्यू हो गई। ऑप्शन 3 8/15। नेक्स्ट क्वेश्चन, रथिन की वर्तमान उम्र 16 वर्ष है, जबकि उसके चचेरे भाई की वर्तमान उम्र 7 वर्ष है। कितने वर्ष के बाद रथिन की उम्र उसके चचेरे भाई की उम्र की 1.5 गुनी हो जाएगी। देखिए, क्या आपको समझ आया, हाँ देखिए, रथिन की उम्र दी है 16 साल। ठीक है, अब ये दे रहा है उसके चचेरे भाई को बी मान लेते हैं, उसकी दी है 7 वर्ष, है ना। तो पूछ रहा है कितने साल बाद हम उसको x मान लेते हैं कि वो x हो गया। इन दोनों की आयु का जो वो हो जाएगा, बराबर अनुपात जो हो जाएगा, या कि एक दो, रथिन जो है अपने छोटे भाई का 1.5 गुना हो जाएगा कितने साल बाद, है ना। तो वो साल x मान लेंगे, तो 16 + x बराबर 7 + x, ये रथिन जो है अपने छोटे भाई का 1.5 गुना हो जाएगा, तो 1.5 यहाँ पे आ जाएगा। इस 1.5 को देखिए 3.2 लिख लेते हैं हम, है ना, आसानी होगी कैलकुलेशन में। 2 की इसमें गुणा कर देंगे, कितना होगा 16 दूनी 32 + 2x, है ना। 3 की इसमें गुणा कर देंगे, 7 × 21 + 3x। इस x को इधर लेंगे, माइनस में आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी बचेगी हमारी, खाली x। ठीक है, इस 21 को इधर ले आएंगे, 32 - 21 कितना हो जाएगा 11, तो x की वैल्यू कितनी आई 11, यानी 11 साल बाद रथिन जो है अपने छोटे भाई का 1.5 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माइनस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है, एवं प्लस का अर्थ गुणा है, तो 35 - 7, माइनस को क्या कह रहा है कि भाग हो, भाग हम नीचे लिख लेते हैं 7, गुणा को क्या कह रहा है, गुणा कह रहा है माइनस हो, है ना, माइनस लिख लिया, ये क्या हो गया 14। फिर कह रहा है वो भाग का अर्थ हो प्लस, ये प्लस लिख दिया 28 हो ना। अब इसके बाद सोल्व करना, 7 × 5 = 35, ये प्लस पे है, ये माइनस में, माइनस बढ़ा, इसे घटाएंगे कितना हो जाएगा -9 + 28, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा प्लस का 19। ठीक है, ये कौन से में चल रहा है, ऑप्शन 4 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए तर्क पर विचार करें और तय करें कि दिए गए अनुमानों में से कौन से तर्क में निहित है। आईटी मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने अपनी नौकरी खो दी ना। आईटी क्षेत्र की नौकरी असुरक्षित है, नहीं, ऐसा नहीं है कि हर वक्त असुरक्षित है। ये मंदी आई है जिसकी वजह से कई लोगों की नौकरी चली गई, है ना। आईटी सेक्टर कंपनी अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मुक्त करती रहती है, अक्सर नहीं, ऐसा नहीं है, ये मंदी की वजह से हुआ ना, तो ये हमेशा गलत हो गया, है ना।
तो हमारे 1 और 2 अनुमान दोनों ही गलत हो गए। 1 और 2 दोनों ही निहित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, अंदर 2-2 डॉट है, इसमें एक ही डॉट है, तो ये ऑप्शन हमारा डी हो गया जो समूह में नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए बाहर की तरफ जितनी भुजाएं उतने डॉट है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन इसमें जो है 4 भुजाएं 3 ही डॉट है, एक डॉट यहाँ बना, तो ये समूह से वैसे ही बाहर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा के सभी 10 लड़कों का परीक्षा में औसत प्राप्तांक 15 है। देखिए मान लीजिए वो लड़के हैं जिन बी हैं, तो उन 10 लड़कों का प्राप्त अंकों का योग कितना हो गया, हमने उसे बी मान लिया ना। वो लड़के कितने 10, तो 10 से जब भाग दे तो उसका औसत 15 आया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उन 10 लड़कों के अंकों का योग 15 गुणा 10 है। इस तरह से हम लड़कियों का भी निकाल लेते हैं ना, जबकि कक्षा में सभी 15 छात्रों को इसकी परीक्षा में औसत प्राप्तांक 16.2 है ना। तो सभी का ना, बॉयज हो गए गर्ल्स हो गए, हम कितने हैं 25 हैं, तो ये 25 गुणा 16.2 ये बॉयज और गर्ल्स का मिला के अंकों का योग हो गया। अब क्या, कक्षा में सभी छात्राओं का औसत कितना होगा, हमें गर्ल्स का निकालना है। गर्ल्स की संख्या में मालूम है, हाँ बॉयज 10 है, टोटल 25 है, तो बची गर्ल्स कितनी, गर्ल्स 15 बची है ना। उनके औसत हमें निकालना, x मान ले, तो बॉयज प्लस इनका योग टोटल इसके बराबर होगा 25 गुणा 16.2। बॉयज का कितना आया, 15 गुणा 10, गर्ल्स का कितना है 15 प्लस 15 गुणा x, इसका औसत नहीं मालूम, 25 गुणा 16.2। अब देखिए एक तो ये तरीका हो गया, आप इसकी पहले पूरी में गणा करें और फिर उसके बाद उसे घटाएं। एक ये तरीका होगा, डायरेक्ट हम इसे कॉमन ले लें, है ना। तो 5 से हम अगर भाग करें इसे, 5 से 5 बार में जाएगा, तो 5 से हम इसमें ही भाग करेंगे, 3 बार में जाएगा, 5 से इसमें ही भाग कर देंगे ना। अब जो बचा है उसकी हम गुणा कर लेते हैं, तो ये 3 गुणा 10, ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 3x, ये कितना हो जाएगा 16 पंचे 80 और 100 5 दूनी 10 यानी 81। ठीक है, ये 3x 30 को हम इधर ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 81 माइनस 30 बराबर में ना x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितना 51। 3 को बटे में लाएंगे, कितनी बार में जाएगा 17 बार में। औसत कितना है लड़कियों का 17, ऑप्शन तुम्हारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं। ये प्रकाश संश्लेषण में पौधे में जो अभिकारक जो भाग लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को जो प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, प्रकाश की उपस्थिति में उसे ग्लूकोज में बदल देते हैं। C6H12 होता है ग्लूकोज, C6H12O6, और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो 2 उत्पाद बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज वो खुद की लिए यूज कर लेते हैं, है ना, एनर्जी के लिए हो गया, और ऑक्सीजन वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा बैलेंस कर, देखिए C6 इधर है तो 6 इधर आ जाएगा, ये कितना 6 दूनी 12, तो ये 6 इधर भी आ जाएगा और 6 ये इधर भी आ जाएगा ना, ये 12 है। तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, इसको से ठीक से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 6O2। तो पौधे जो है ग्लूकोज बनाते हैं स्वयं के यूज के लिए और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन 2 प्रोडक्ट बनाते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5000 खर्च करता है। एक मेज का मूल्य 50 रुपये और एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपये है। खरीदी गई कुर्सियों और मेजों का संख्या में अनुपात ज्ञात करना है। देखिए टेबल है और चेयर्स है ना, टेबल्स कितनी है 12 है,
चेयर्स कितनी है, चेयर्स कुछ है नहीं, वो हमें बताया नहीं, तो हम उसको x मान लेते हैं। ठीक है, एक मेज का मूल्य 50 रुपये दिया है। ठीक है, मेज का एक मूल्य तो 12 का कितना हो जाएगा, ये हम गुणा कर देंगे उससे। ठीक है, और जो है और एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपये दिया है। कुर्सियाँ कितनी है हमारे पास, x है, हमें पता ही नहीं कितनी। इन जब ये इतना हो गया, इसको जोड़ेंगे तो ये टोटल जो 5000 रुपये खर्च किए उसने, है ना, कुल मिला के 5000 रुपये। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालें, यहाँ पे 10 कॉमन आ रहा है तो हम डायरेक्ट 10 से भाग देते हैं, यहाँ 10 कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। अब हम गुणा कर देते हैं, 12 पंचे 60 प्लस 4x बराबर 500, है ना। 60 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 500 माइनस 60 440 आएगा, 4 से भाग देंगे, x की वैल्यू आई 110। यानी जो कुर्सियां हैं टेबल और चेयर में, जो चेयर हैं वो 110 है और मेज हमें 12 दिया है। अब इनका रेशो का अनुपात कितना आ जाएगा, 6:55, है ना। लेकिन पूछा क्या गया है, दी गई खरीदी कुर्सियों की संख्या कम, मेज की संख्या, तो कुर्सियां पहले आ जाएंगी, कुर्सी को 55 हो गया और मेज की संख्या का अनुपात में नीचे आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 55:6, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन है, वो है शुभांगी स्वरूप, उनका नाम याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिकोण मौजूद हैं। देखिए ऐसे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, 5 है तो ये हम जस्ट डबल कर देंगे 10। एक को हम समझ लेते हैं ना, देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है ना, एक उसमें, ठीक है, इस तरह से 5 बनेंगे। अब इसकी दोनों लाइनों को आगे बढ़ाएंगे तो दूसरा त्रिभुज इसमें ऐसे बनेगा। ठीक है, तो एक कोने में 2 त्रिभुज इस तरह से बने, तो ऐसे 2 इसमें बनेंगे, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, तो इससे हो जाएंगे टोटल 10 ट्रायंगल। ऑप्शन 1 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थिर होती हैं, वो होती है काइनेकाइमा। याद रखें आप इसे। 48 और 54 का लैसे, देखिए लैसे अभी हमने निकाला था, कैसे निकालते हैं, 48 और 54 का लैसे निकालना है, 2 से करते हैं इसे भाग, कितना आएगा, ये 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, है ना। अब देखिए ये 3 से जाएगा, 3 से 21, 3 8 24, 8 बार में गया, ये 9 बार में गया। अब इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या हो गया, इसकी गुणा कर देता है, 6 गुना 8 हुआ 9, ये इसका लैसे हो गया, तो 6 8 9, ऑप्शन 4 में मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को पूरा करें। देखिए x कौन सा नंबर होता है, 24, i होता है 9, g होता है 7, p होता है 16, है ना। देखिए 716 इसमें मैच हो रहा है, लेकिन ये जो है इसे घटा के निकाला गया क्या, लेकिन क्या हमें इसकी जरूरत है दोनों को निकालने की, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 191 चारों में है, 191 ये चारों में, तो हमें पहले 2 अक्षर का नंबर निकालने कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, बाद के 2 अक्षर निकालने की जरूरत है। ई और जे, ई का होता है 5 और जे का होता है 10, ये बन रहा है 510 नंबर। देखिए किसमें मिल रहा है, ये मिल रहा है हमारा ऑप्शन 1 में, है ना, 510। चाहे तो आप इसको निकाल सकते हैं, है ना। देखिए कितना आएगा, से 24 में से 7 घटाएंगे 17 आएगा, 9 में 7 घटाएंगे 2, ये -7, ये -7। ऐसे ही जेड, जेड क्या होता है, एक्स वाई जेड, ये 26 होता है, इसका नंबर 8 होता है, इसमें से 7 घटाएंगे ये कितना आएगा, 19 आएगा, 7 इसमें से घटाएंगे 1, तो ये 191 ऐसे आ रहा है। लेकिन वही आप देखिए पहले ऑप्शन में क्या, हमें एग्जैक्टली निकालना क्या था, अभी आप मेहनत करिए उस पर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है, वो है पौधे। क्रॉस परागण होता है वायु से, जल से, जानवरों के द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा प्रसिद्ध क्रिकेटर तमिलनाडु की प्रो कबड्डी टीम जिसका नाम तमिल थलाइवाज है का संयुक्त मालिक है? वो है सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2.0 डायोप्टर है तो यह क्या है? देखिए, अगर ये प्लस दिया हुआ है तो उसका मतलब है ये उत्तल लेंस है। अगर यही माइनस में 2.0 दिया होता तो वो हो जाता हमारा अवतल लेंस। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग चेनानी नशारी सुरंग को अप्रैल 2017 में राष्ट्र को समर्पित किया? हमारे नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डोब्रिनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और पोटेशियम भी शामिल होते हैं? वो है पोटेशियम। देखिए, डोब्रिनर का तिर्यक नियम क्या है? जब तीन तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, तो मध्य का परमाणु भार पहले व तीसरे का औसत होगा। ये तिर्यक का नियम कहता है। देखिए, यहाँ इसे निकाल के देखते हैं हम। लिथियम का क्या होता है? परमाणु भार 7 होता है। सोडियम कितना होता है? 23। पोटेशियम कितना होता है? 39। अब इनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखते हैं, 7, 23 और 39, है ना। तो मध्य का कितना आ जाएगा? बाकी दोनों के औसत के बराबर 7 + 39/9। 39 7 कितना? 46 बटा 2। तो ये कितना है? 23। तो ये मध्य का वैल्यू आ गया हमारा। इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने वाली अगली संख्या बढ़ाइए। देखिए, जब तेजी से नंबर बढ़ रहे होते हैं ना, या तो वो गुणा से बढ़ेंगे या फिर वो स्क्वायर होंगे या क्यूब होंगे, और कोई तरीका नहीं कि प्लस माइनस से वो बढ़ेंगे, है ना। अब देखिए, ये आप देखते ही पता चल जाएगा कि 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, अगला 4 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 4 का क्यूब कितना होता है? 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। पश्चिम किधर होता है? ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला और फिर मोड़कर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ये 4 किलोमीटर इधर चला गया। एक्स की यात्रा के आरंभिक और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है ना। तो आरंभिक बिंदु ये हो गया, अंतिम बिंदु ये हो गया, न्यूनतम दूरी ये एक सीधी लाइन आएगी, है ना, जो कि एक कर्ण बना रहा है ना। आप देखें तो ये 90 डिग्री हो गया दोनों के बीच का एंगल, और इसका कर्ण की वैल्यू निकालें, कर्ण को x मान ले, तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के योग वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5। आप इसको याद रखिए, 4, 3 का जो है कर्ण की वैल्यू 5 आएगी, है ना। तो ये हो गया 5 न्यूनतम दूरी। ऑप्शन 3 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे कहा जाता है। और परावर्तन सतह अंदर की ओर है ना, तो उसे क्या कहा जाएगा? ये होता है अवतल दर्पण, है ना। जिसकी परावर्तन सतह बाहर की तरफ निकली रहेगी वो क्या होगा? होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। और जिसकी सतह बिल्कुल सीधी होगी वो क्या होगा? वो होगा समतल दर्पण। इसको भी आप याद रखें। निम्नलिखित
निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़ें और दी गई जानकारी से यह तय करें कि कौन से सा निष्कर्ष वक्तव्य का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करते हैं। समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता है। समय किसी के नियंत्रण में नहीं है। बिल्कुल सही है। हर किसी को अतीत के बुरे अनुभव को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इसका वक्तव्य से कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा ऑप्शन केवल एक सही होगा। ये इसने दिया है गलत है ना, केवल निष्कर्ष एक, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करिए। पहिए, पहिए में तिल्ली होती है, पंखे में पंख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। एक झुंड में कितनी गायें काली हैं? काली गाय की संख्या पूछी है। कुल गायें 60 हैं, उनमें से 40% काली है। 60 का 40% निकालें तो ये आया 24। हमें ये पता चले कि 24 गायें काली है, लेकिन दोनों को मिला करके वक्तव्यों को, तो क्या हो जाएगा, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक और दो दोनों एक साथ पर्याप्त है, लेकिन दोनों अकेले पर्याप्त नहीं है। जी हाँ, हमने दोनों को मिला करके काली गाय की संख्या निकाली थी। निम्न में से कौन से भौतिकविदों ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की? वो है आर्किमिडीज, है ना। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है 1 से 40 तक। बाकी के हम क्वेश्चन पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे 41 से 75 तक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक भी दें हमें, ठीक है। और ये वीडियो उन सभी लोगों को भेजें जो आपके सर्कल में रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एएलपी का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, चाहे जेई हो, चाहे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या ग्रुप डी की, है ना। थैंक यू।